मेरा नाम है धीरेन्द्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। जो खबर हम आपसे साझा करने जा रहे हैं, इस खबर को जब हम अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे थे, अपने बोर्ड के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो एक सदस्य बोल पड़े कि आजकल नेताओं की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई है। ऐसा क्यों है? अब इस खबर को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में एक मंत्री है, ऐसा दावा किया जाता है कि भारी रकम देकर मंत्री बने हैं। मंत्री बनने के बाद रकम उठाने वाले देश में अनगिनत लोग हैं। कई के खिलाफ तो जांच हुई है, कुछ लोग जेल भी गए। इनके बारे में दावा है कि ये रकम देकर मंत्री बने हैं। दूरदृष्टि वाले नेता हैं, मंत्रालय के बोझ से दबे रहते हैं और बड़ी तल्लीनता से काम करते हैं। काम करने में कोई कोताही नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि हाल के दिनों में जनाब दिल्ली गए थे। दिल्ली आना जाना लगा रहता है भाई, प्रदेश की राजधानी पटना है, देश की राजधानी दिल्ली है। सियासत में इनकी सक्रियता भी लंबी है। लेकिन जो खबर आ रही है वो खबर इनके लिए, नेताओं के लिए और जो राजनीति करना चाहते हैं, इस पूरी जमात के लिए चौंकाने वाली है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली जब ये जाते हैं, हाल के दिनों में, कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक होटल में ठहरते हैं। जाहिर सी बात है, अमूमन तौर पर बिहार के नेता जो दिल्ली जाते हैं वो बिहार निवास या बिहार सदन में ठहरते हैं, लेकिन ये होटल में ठहरने गए। मंत्री जी जवान हैं, रंगीन मिजाज हैं। होटल की महिला के साथ, महिला स्टाफ के साथ मंत्री जी का दिल था, बेचारा फिसल गया। बड़ा नाजुक दिल है। जो खबर मिली है उस खबर के मुताबिक मंत्री महोदय होटल की उस महिला स्टाफ के साथ कुछ निजी प्रस्ताव रख देते हैं। उनके सामने, स्टाफ के सामने कुछ निजी प्रस्ताव रख देते हैं, जिस प्रस्ताव को सुनने के बाद उस 5 सितारा होटल की महिला स्टाफ जो है वो हत्थे से उखड़ जाती है। लेकिन मंत्री जी अंगद की तरह जमने के लिए तैयार थे। लिहाजा मंत्री जी अपनी बात पे अड़ गए और महिला अपने मिजाज पर अड़ गई। मंत्री जी ने इजहार कर दिया। इसके बाद मामला इस कदर बिगड़ा कि उस महिला स्टाफ ने अपने साथ बदसलूकी के आरोप में खूब शोर मचा दी। और हद तो तब हो गई जब शोर मचाने के बाद जब स्टाफ और मंत्री जी के साथ वाले लोग भी वहां पर जुट गए, तो चप्पलों से महिला ने मंत्री जी की जबरदस्त पिटाई कर दी। ये जो नशा है, सत्ता का जो नशा है, ये पावर का जो नशा है, ये महुआ से लेकर विस्की तक का नशा हो सकता है। ये गांजा से लेकर अफीम तक का नशा हो सकता है। लेकिन जो नशा हम समझ पा रहे हैं वो सबसे बड़ा सत्ता का नशा है, पावर का नशा है, गुरूर का नशा है। और इस नशे के आगोश में मंत्री महोदय जब होटल के महिला स्टाफ के साथ बदसलूकी करने पर अड़ गए, तब महिला स्टाफ ने अपने ही पैर के चप्पल निकालकर मंत्री जी का नशा उतार दिया। बात खत्म यहीं पर नहीं हुई, उन्हें तुरंत होटल छोड़ने के लिए मजबूर भी किया गया। मामला और बिगड़ जाता, लेकिन संयोगवश उस होटल के एक दूसरे कमरे में उन्हीं के जिले के एक पूर्व बाहुबली सांसद, मंत्री जी के जिले के ही एक पूर्व बाहुबली सांसद के भतीजा वहां पर उसी होटल में टिके हुए थे। हो सकता है पूर्व परिचित भी हो। वो वहां पर इंटरफेयर करते हैं। किसी तरीके से मामले को सलटाया जाता है। खबर तो यहां तक बताया जा रहा है कि मंत्री जी ने खबर न लीक हो, मंत्री जी की इज्जत आबरू बची रह जाए,
इसके लिए उस महिला स्टाफ को कुछ रकम भी भेंट किया। लेकिन है क्या कि जिस अमला फौज के साथ मंत्री जी चलते हैं, उसी अमला फौज में से किसी व्यक्ति ने इस पूरी की पूरी खबर को लीक कर दिया। यह पूरा का पूरा मामला बिहार की सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज की तारीख में अगर जो पटना के लुटियंस जोन में 5 आदमी एक जगह खड़ा होकर कुछ गप कर रहे हैं, तो आप दावा के साथ कह सकते हैं कि उनकी दृष्टि, उनकी नजर, उनकी गप का जो दायरा है वो उसी मंत्री के कारनामे पर है। बिहार की जनता दूरदृष्टा है। उम्मीद करते हैं कि अपनी दूरदृष्टि से इस मंत्री के कारनामे को और इस मंत्री के नाम को भांप जाएंगे। हम नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, लिहाजा नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।